नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो जुड़िएगा प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी एजुकेशन पर। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, जिसका नाम रहेगा सिटी एजुकेशन। सिटी एजुकेशन पर प्यारे बच्चे सभी जुड़िएगा और आपको हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले तुर्की आक्रमणकारी कौन था। भारत के बारे में पूछा गया, यानी कि भारत पर आक्रमण हुआ था तुर्कों का। और सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शुबुकतगीन, अलप्तगीन। तो प्यारे बच्चों तुर्की पूछा गया, आपका राइट आंसर रहेगा शुबुकतगीन, जिसने 986 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था। कहाँ पर? मुल्तान पर। और मुल्तान वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। तो आपको याद रखना है मुल्तान वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और यहाँ का जो राजा होता था उसका नाम था जयपाल। राजा का नाम क्या होता था? जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काठियावाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1001, 1008, 1027, 1025। तो प्यारे बच्चों 1025 के अंदर काठियावाड़ का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच? भीम प्रथम और प्यारे बच्चों महमूद गजनवी के बीच। महमूद गजनवी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महमूद गजनवी की जीत हुई थी। और महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर के 1027 तक टोटल 17 बार आक्रमण किया था। खास बात क्या थी? एक बार भी इसकी हार नहीं हुई थी। तो 1001 के अंदर वहिंद की प्रथम लड़ाई, 1008 में वहिंद की दूसरी लड़ाई, 1025 में काठियावाड़ की लड़ाई और 1027 में भेरा दुर्ग का युद्ध हुआ था। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी रहेगा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। रियल फाउंडर आपसे पूछा गया है। अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए सिर्फ तो रहेगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुर्कान चहलगान पद किसने बंद करवाया था? बात की गई है तुर्कान चहलगान, यानी कि ये एक पद था, एक प्रथा थी, जिसका प्यारे बच्चों दूसरा नाम था चालीसा। चालीसा से आपको क्या याद आ रहा है? इसके अंदर कितने लोग थे? 40 तुर्की लोग थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? चालीसा। और चालीसा का दूसरा नाम क्या था? तुर्कान चहलगान। जो बंद किसने करवाया था? बंद करवाया था प्यारे बच्चों आपके बलबन ने। बलबन प्यारे बच्चों वही बलबन जो 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का सुल्तान रहेगा। इसने बंद करवाया था। अगर बात करते हैं तुर्कान चहलगान पद, इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? तो शुरुआत किया था प्यारे बच्चों आपके इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत करवाई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है प्यारे बच्चों? ये पूछा गया है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्कूल। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है। कहाँ पर स्थित है ये मस्जिद? ये अजमेर में स्थित है, राजस्थान में। प्यारे बच्चों किसके द्वारा बनाई गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनवाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई ये मस्जिद कहाँ पड़ती है? राजस्थान के अजमेर के अंदर प्यारे बच्चों पड़ती है, जिसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? बात की गई है दिल्ली सल्तनत के बारे में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत, यानी कि 1206 से लेकर के 1526 के बीच का समय पूछा है। और इसमें पूछा गया पहला सुल्तान कौन सा था जिसने कॉइन्स जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर रहेगा इल्तुतमिश। क्या रहेगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा आपका इल्तुतमिश। इसने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो चांदी धातु का बना होता था उसको बोला जाता था टंका या फिर टका, एक ही बात है। दूसरा जो तांबा धातु का बना होता था उसको बोला जाता था प्यारे बच्चों जितल। तो 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, जिसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद का दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्यारे बच्चों हिंद का दर्पण पुस्तक उत्वी, फिरदौसी, अल बिरूनी, फारूकी। तो प्यारे बच्चों अल बिरूनी, अब्बू रेहाल अल बिरूनी ने हिंद का दर्पण यानी कि ताकीद हिंद या हिंद का दर्पण, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई किताब है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का था? बात की गई है वंश के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में बात की गई है। कौन सा वंश था, कौन सी डायनेस्टी थी जिसने सबसे लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया था? बात करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश प्यारे बच्चों, ये 1451 से लेकर के 1526 तक इन्होंने रूल किया था। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक इसने शासन किया था। गुलाम वंश 1206 से लेकर के प्यारे बच्चों 1290 तक इसने शासन किया था। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक इसने शासन किया था। तो यहाँ पर आपको सबसे लंबा टाइम पीरियड किस वंश का दिखाई दे रहा है? तुगलक वंश का 94 ईयर्स, 94 साल इसने शासन किया था। आपको याद रखना है। सबसे कम किसका दिखाई दे रहा है? मात्र 30 वर्ष, खिलजी वंश आपका राइट आंसर है, जो सबसे कम रहेगा। और आपसे पूछा गया सबसे लंबा, तो तुगलक वंश आपका बी आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी? फर्स्ट कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की गई है। लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहाबाद। तो पहली राजधानी थी लाहौर, और लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और ये राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी भाई। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और दिल्ली सल्तनत की दिल्ली राजधानी बनाई थी इल्तुतमिश ने। और आगरा दिल्ली सल्तनत की लास्ट कैपिटल थी, लास्ट कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। आपसे अगर पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत की अंतिम राजधानी कौन सी थी, तो आपकी रहेगी आगरा। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। लास्ट कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत है आगरा, ये लास्ट थी, पहली थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे प्राचीनतम मस्जिद कौन सी है? बात की गई है इंडिया के बारे में, भारत के बारे में। तो भारत की सबसे प्राचीनतम मस्जिद पूछी गई है, कौन सी है? कुबुल उल इस्लाम, चेरामन जुमा मस्जिद, बंदायूं की मस्जिद, काबा मस्जिद। तो चेरामन जुमा मस्जिद ये भारत की सबसे प्राचीनतम मस्जिद रहेगी प्यारे बच्चों, जो केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। केरल के त्रिशूर जिले के अंदर स्थित है आपकी। और ये जो काबा मस्जिद है ये विश्व की पहली है, वर्ल्ड की पहली आपसे पूछी जाए तो काबा मस्जिद है। कुबुल उल इस्लाम ये दिल्ली की पहली है भाई, दिल्ली की पहली कौन सी है? कुबुल उल इस्लाम। तो ये आपको क्वेश्चन आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको सेशन ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। तो आप सभी सिटी एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।